दो दोस्त, एक ही जॉब, एक ही सैलरी रेंज, फिर भी एक अमीर दिख रहा था और दूसरा हमेशा पैसे के लेकर टेंशन में, क्योंकि एक सिर्फ सैलरी के ऊपर जी रहा था, दूसरा एसेट्स के ऊपर। श्याम और सुंदर दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों की 30 साल थी। नोएडा की एक IT कंपनी में दोनों पिछले 6 साल से जॉब कर रहे थे। श्याम की सैलरी लगभग 80,000 रुपए महीने की थी, जबकि इंदर 92,000 रुपए महीना लेता था। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ काफी अलग दिखती थी। श्याम सैलरी आते ही पहले EMI पे करता, रेंट पे करता, नेसेसरी खर्चे पे करता, जो थोड़ा बहुत बच जाता वो सेविंग अकाउंट में डाल के खुश हो जाता। उसे लगता था कि उसकी लाइफ सेट है, आज की जिंदगी बढ़िया चल रही है और ओल्ड एज के लिए वो गुजारे के लिए पैसा जमा कर रहा है। इंदर की लाइफ थोड़ी सी अलग थी, ना उसके पास कोई बड़ी कार थी, ना ही कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल। फिर भी दूसरे तीसरे महीने वो एक अच्छे ट्रिप पे निकल जाता था, अच्छे कपड़े पहनता था और सबसे बड़ी बात, हमेशा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिखता था, जैसे पैसों की उसे कोई चिंता ही ना हो। एक दिन शाम से रहा ना गया, टी ब्रेक में उसने इंदर से पूछा कि भाई इंदर, तेरी सैलरी मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी तू इतना स्ट्रेस फ्री कैसे रहता है? तुझे कभी EMI या पैसों की टेंशन में नहीं देखा मैंने। तो इंदर मुस्कुराया, चाय की एक सिप ली और बोला, क्योंकि मैं सैलरी से नहीं, एसेट्स की कमाई से जीता हूँ। शाम हैरान रह गया कि एसेट्स? कैसे एसेट्स? काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? तो इंदर ने कहा, अगर कल जॉब चली गई तो तेरा पूरे का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि तेरा सारे का सारा खर्चा इसी सैलरी पे डिपेंड करता है। पर मैं एक ही सैलरी पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरे पास 7 ऐसे एसेट्स हैं जो हर महीने मेरे लिए पैसा कमाते हैं, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। चलो अब बताता हूं कि कौन से एसेट्स हैं जो मुझे पैसा कमा के देते हैं, और आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में बताना कि आप सबसे पहले कौन सा एसेट बनाने वाले हो या बना चुके हो। तो एसेट नंबर 1, सेल्फ एजुकेशन एंड स्किल सेट। इंदर ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया खुद पे, अपनी कम्युनिकेशन सुधारी, फ्रीलांसिंग सुधारी, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे स्किल को सीखा, यूट्यूब एंड लिंक्डइन से कोर्स खरीदे, बुक पढ़ी, वेबिनार अटेंड किए, कई रात की प्रैक्टिस की, अपने स्किल को निखारा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि अब वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग से महीने का 10,000 से 12,000 रुपया आराम से कमा रहा है, और इसके लिए वो काम भी दिन में 2 से 3 घंटे करता है। तो साइड इनकम विदाउट टेंशन। एसेट नंबर 2, डिजिटल प्रोडक्ट। इंदर को ना जॉब इंटरव्यूज एंड नेगोशिएशन की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसने अपनी नॉलेज को एक ई-बुक में ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम रख दिया कि हाउ टू क्रैक हायर पैकेज एज अ फ्रेशर। उसमें इंटरव्यू के टिप्स थे, रिज्यूमे राइटिंग के टिप्स थे, जॉब सिलेक्शन स्ट्रेटजी शेयर की उसने, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के ऊपर उसने अपनी बुक को प्रमोट किया, कुछ पेड एड्स भी चलाई गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि अब वो बुक खुद बिक रही है, जो कि महीने का 5,000 से 7,000 कमा के दे रही है इंदर को। एक बार की मेहनत और हमेशा के लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स रेडी हो गया। एसेट नंबर 3, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जब भी हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि लाखों करोड़ों रुपया चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लोगों को नहीं पता कि आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को फ्रैक्शनल्स में भी बाय कर सकते हो। तो इंदर और उसके 3 दोस्तों ने 4 लाख रुपए जमा किए, कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक फ्रैक्शनल एक छोटा सा हिस्सा बाय किया और उसे रेंट पे चढ़ा दिया। अब हर महीने वहां से जो रेंट आता है उसमें से 4,000 इंदर के हिस्से के अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है, यानी कि बिना पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बने भी इंदर कुछ ना कुछ रेंटल इनकम कमा रहा है। आगे बढ़ते हैं एसेट नंबर 4 के ऊपर। अब ये है स्टॉक मार्केट की SIP। देखो, स्टॉक मार्केट जैसे काफी लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, इंदर ने उसमें शुरुआत की। शुरू में इंदर का दिल थोड़ा चिंता में था कि कहीं पैसा डूब ना जाए, तो इंदर ने 5,000 रुपए मंथली SIP से स्टार्ट किया। 3 साल में ये रकम के 2.5 लाख रुपए हो गई, जबकि इंदर का जो कॉर्पस था वो 12 से 15% रिटर्न भी दे रहा था। और इसी दौरान इंदर ने मार्केट के बाकी पहलू भी सीखे और अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इंक्रीज किया। डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की पावर से इंदर का पैसा लगातार ग्रो हो रहा था। एसेट नंबर 5, कार रेंटल बिजनेस। इंदर ने कहा कि मेरे पास एक कार है जो कि बेस मॉडल की गाड़ी है। तो शाम हैरान हो गया, कहता है यार तेरे पास गाड़ी भी है, मतलब मैंने तो तुझे कभी गाड़ी में आते हुए नहीं देखा। तब इंदर ने बताया कि मैंने एक गाड़ी खरीदी जिसकी EMI 11,000 रुपए महीने की है, 11,000, लेकिन वो गाड़ी में कभी खुद नहीं चलाता। मैंने क्या किया हुआ, एक होटल को वो गाड़ी रेंट पे देती। अब वो होटल वाले उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपने गेस्ट को लाने ले जाने के लिए, और बदले में मुझे महीने का 15,000 रेंट देते हैं। अपनी 11,000 की EMI निकालने के बावजूद मैं महीने का 4,000 रुपया बचा लेता हूँ, और जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। गाड़ी एक लायबिलिटी है उनके लिए जो खुद उसे ड्राइव करते हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया एसेट है उन लोगों के लिए जो इसे रेंट पे दे देते हैं। एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है ये।
एसेट नंबर 6, इंस्टाग्राम प्रोडक्ट रीसेलिंग। इंदर ने मार्केट को रिसर्च किया और देखा कि उसकी बुक जो खरीद रहे हैं वो बेसिकली यंग है, यूथ है जो अभी जॉब के लिए जा रहा है, और यूथ में लैपटॉप एंड मोबाइल एसेसरीज का काफी क्रेज है। तो इंदर ने क्या किया, ये प्रोडक्ट अमेज़न में बल्क से ऑर्डर के ऊपर उठा लिए, जिसपे उसे प्राइसिंग का काफी डिस्काउंट मिला। अब उसने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखी, वहाँ उन्हीं प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके लिस्ट कर दिया। बहुत टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे इंदर के पास इसकी सेल आने लगी और महीने का 4 से 5,000 रुपए का रेवेन्यू डिजिटल बाइंग से इंदर को मिलने लगा। नाउ एसेट नंबर 7। यहाँ तक आते आते शाम एकदम फैसिनेट हो चुका था, एंड आई एम श्योर कि आप भी हो चुके होंगे अगर यहाँ तक वीडियो में बने हो। तो चलिए देखते हैं एसेट नंबर 7, यूट्यूब फेसलेस चैनल। इंदर ने बताया कि उसका एक फेसलेस चैनल है जहाँ पे वो रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, हाई सैलरी पैकेज नेगोशिएट कैसे करें, इसके ऊपर टिप्स देता है। ये चैनल मोनेटाइज करने में इंदर को 1.5 से 2 साल लग गए, लेकिन जब से ये मोनेटाइज हुआ है तब से हर महीने 20-25 हजार रुपए तो चैनल की एड्स कमा के दे रही है, और साथ में इसी चैनल पर वो अपनी ई बुक भी प्रमोट करता है। इसी चैनल पर वो अपने इंस्टाग्राम के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसने अमेज़न से बाय किए थे, मोबाइल एंड लैपटॉप एक्सेसरीज, वो भी प्रमोट करता है, और जो एफिलिएट लिंक्स वो इस चैनल पर डालता है वहां से भी इंदर को रेगुलर कमीशन आ रही है। तो ये सब सुनकर ना शाम का दिमाग हिल गया। वो बोला कि मैं हर जरूरत के लिए अपनी सैलरी पे निर्भर करता हूँ, लेकिन आज पता लगा कि जॉब के साथ साथ बाकी एसेट्स बनाना मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए। तो शाम ने उसी दिन से अपनी कार को रेंट पे देके अपने पहले एसेट को काम पे लगाना शुरू कर दिया। सिर्फ सैलरी से जीने वाले रोज सोचते हैं कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, पर एसेट बनाने वाले लोग सोचते हैं कि अब और क्या बनाया जाए जहाँ से और इनकम आनी शुरू हो जाए। तो आप बताइए, आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? कमेंट पे लिखो कि पहला एसेट आप कौन सा बनाओगे, कहाँ से आप शुरुआत करोगे। मैं स्टोरीशाला पे ऐसे ही आइडियाज के साथ अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक स्मार्ट काम करो, पैसा कमाओ, फ्रीडम बनाओ। टेक केयर।